नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे सप्ताह की शुरुआत है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय प्रस्तावनाओं को प्रभावी करने वाले वित्त विधेयक 2025 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेगी। राज्यसभा में आज के विधायी कार्यों की बात करें तो आज पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा में किए गए संशोधनों पर विचार और सहमति के लिए सदन में प्रस्ताव करेंगी। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बैंक कारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आज आगे चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये भी प्रस्ताव करेंगी कि ये विधेयक पारित किया जाए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित कुल 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 2 प्रश्न संस्कृति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इनका उत्तर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। 7 प्रश्न लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठाणे महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद नरेश गणपत मस के शिक्षा मंत्री से शिक्षकों की कमी के बारे में जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सहित देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के राज्यवार कुल कितने पद रिक्त हैं। क्या शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र शिक्षक अनुपात और समग्र शिक्षण परिणामों पर प्रभाव पड़ा है, और यदि ऐसा हुआ है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अमलापुरम आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद GM हरीश बाल योगी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से पूछेंगे कि विगत 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में मैंग्रोव आवरण सहित मैंग्रोव वनों का जिलावार और वर्षवार ब्यौरा किया है। विगत 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वनों के क्षरण की सीमा जिलावार और वर्षवार क्या है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल युवा मामले एवं खेल मंत्री से खेल अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। खेल अवसंरचना सृजन एवं उन्नयन योजना की शुरुआत से लेकर
इसके अंतर्गत सृजन या उन्नयन के लिए प्रारंभ की गई खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा किया है तथा उनकी प्रगति की स्थिति क्या है। वाल्मीकि नगर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार संस्कृति मंत्री से वाल्मीकि नगर के लौरिया में चंपारण संग्रहालय के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या बिहार के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि आश्रम, माता नरदेवी मंदिर, जटाशंकर धाम, कौलेश्वर नाथ मंदिर, मौर्य साम्राज्य के अति प्राचीन खंडहर आदि जैसे अनेक सांस्कृतिक विरासत स्थल मौजूद हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लौरिया में चंपारण संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है? लातूर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शिवाजी बंडाप्पा कालगे श्रम और रोजगार मंत्री से केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली में मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा किया है। सूरत गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से प्रश्न करेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांचे गए कार्टेलाइजेशन के मामलों की संख्या का क्षेत्रवार आंकड़ा क्या है और सीमा पार कार्टेलाइजेशन के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है। धर्मपुरी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशकम के सांसद मनी युवा मामले और खेल मंत्री से पूछेंगे कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए चिन्हित किए गए स्वदेशी पारंपरिक खेल विधाओं का ब्यौरा किया है। क्या सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बहुल ग्रामीण और दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि इन क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके? यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है। कृष्णागिरी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद के गोपीनाथ शिक्षा मंत्री से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षण पदों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि देश भर में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विशेषकर तमिलनाडु सहित राज्यवार रिक्त पड़े शिक्षण पदों की संख्या कितनी है। क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। दमदम पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से वन हरित क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि देश में राज्यवार कितना वन हरित क्षेत्र है। क्या सरकार ने आरक्षित वनों में बांस जैसे वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया है ताकि आरक्षित वनों के आसपास के आवास क्षेत्रों में वन्य जीवों के अतिक्रमण से बचने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। जालंधर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्द ने शिक्षा मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय शिक्षण पदों के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या के बारे में कोई डेटा है। यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और यदि किसी पद रिक्त स्थान को एनएफएस घोषित करने के लिए सरकार द्वारा मापदंड तय किए गए हैं, उसका ब्यौरा क्या है। परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव वित्त मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या फसल ऋण वितरित करते समय कम सिबिल स्कोर के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। क्या सरकार ने उक्त कृत्य के संबंध में कोई जांच की है या इसका कोई संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर के आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं और आधुनिक शिक्षण उपकरणों की सुलभता के अभाव की जानकारी है। काराकाट बिहार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के सांसद राजा राम सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से पूछेंगे कि क्या यह सच है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं की गई है। क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1996 से वर्ष 2023 के बीच विकासात्मक गतिविधियों के लिए वनों के बड़े भूभाग के विविध उपयोग से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं हैं? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? नंदुरबार महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट गोवाल कागड़ा पाडवी शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। क्या सरकार ने उक्त नीति के तहत देश भर के सभी जिलों में बाल भवन स्थापित करने का कोई लक्ष्य रखा है? यदि हां, तो विशेषकर नंदुरबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र के लिए तत्संबंधी ब्यौरा किया है। दक्षिण गोवा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से सवाल करेंगी और जानना चाहेंगे कि सरकार गोवा राज्य के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना कब तक अधिसूचित करेगी। क्या सरकार को ये जानकारी है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ संबंधी उल्लंघनों की जांच करने और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तटीय विनियमन क्षेत्रों में भूखंडों के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की जांच करने के लिए SIT की स्थापना की है। एटा उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य संस्कृति मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार एटा लोकसभा क्षेत्र में स्थित अमीर खुसरो और तुलसीदास जी की जन्मस्थली पटियाली और सोरों को उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के मद्देनजर किसी विशेष योजना के तहत संरक्षित और विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? धनबाद झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुलू महतो शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें झारखंड के धनबाद में केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? गंगानगर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कुलदीप इंदौरा श्रम एवं रोजगार मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की दीर्घकालिक सुरक्षा और विकास के अवसर सुनिश्चित करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए कोई नए उपाय किए हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित, अधिक सहायक वातावरण बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन्हें कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और उचित मजदूरी पाने में मदद करने के उद्देश्य से क्या उपाय किए गए हैं? महाराजगंज बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल युवा मामले और खेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रायोजन के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं और पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्तर के खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजना कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है? बधाई उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद शिक्षा मंत्री से मातृभाषा दिवस से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और सरकार द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा दिवस के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खान, अल्पसंख्यक कार्य, संसदीय कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस योजना, विद्युत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 6 प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न कोयला मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। एक प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। एक प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न खान मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में एक प्रश्न अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के प्रश्न खान मंत्रालय से होंगे। उनका प्रश्न है, सरकार द्वारा जनवरी 2022 से जनवरी 2025 के बीच महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण हेतु ब्लॉकों की गई नीलामियों की कुल संख्या कितनी है? इन नीलामियों के दौरान प्राप्त बोलियों का ब्यौरा क्या है और इनमें कितने ब्लॉकों का विक्रय किया गया है? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, उड़ान योजना के अंतर्गत उन मार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके कार्यान्वयन के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने के बावजूद जिन पर निजी विमानन कंपनियों द्वारा कम उड़ानें संचालित की जा रही हैं अथवा उड़ानें संचालित नहीं की जा रही हैं और आज की तिथि तक स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? राजस्थान से INC के सांसद नीरज डांगी का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हवाई यात्रा महंगी हो गई है? तो क्या इस वृद्धि का कारण विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में वृद्धि होना है? पिछले 3 वर्षों के दौरान विमानन ईंधनों की कीमतों में हुई वर्षवार वृद्धि का ब्यौरा क्या है? हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और दक्षता को आधुनिक बनाने और उसका विस्तार करने के लिए किसी डिजिटल लाइसेंस की शुरुआत की है? एयरलाइन परिचालनों के लिए विमानन क्षेत्र में हुई अन्य डिजिटल उन्नतियों का ब्यौरा किया है? विमानपत्तनों के डिजिटल ट्विन प्रणालियों के विकास और विमानन क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से प्रश्न है, वर्ष 2024 में कितने ऋण गारंटी आवेदनों को स्वीकृत किया गया? वर्ष 2024 में स्वीकृत क्रेडिट गारंटियों का वित्तीय मूल्य कितना है? महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज में वृद्धि क्या की गई है? आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मस्तान राव यादव बीडा का प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में अमृत योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन और वर्तमान में कार्यरत परियोजनाओं की सूची का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धनंजय भीमराव महादिक का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, देश में एथेनॉल की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के लिए
कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उन किसानों को सहायता प्रदान कर रही है जो विशेष रूप से कीमतों में उतार चढ़ाव के समय एथनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं? उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान का प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्मित शौचालयों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का प्रश्न कोयला मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा वर्ष 2014 में रेड होल खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने के उपरांत सरकार द्वारा इस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? परित्यक्त कोयला खदानों में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों की निगरानी करने और उनका पता लगाने के लिए क्या तंत्र मौजूद है? ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद मानस रंजन मंगराज का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, ओडिशा में पेट्रोलियम उत्पाद वितरण नेटवर्कों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इस नेटवर्क को बढ़ाने की योजना है? पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद सामिक भट्टाचार्य का प्रश्न नागर एवं विमानन मंत्रालय से। प्रश्न, कलाईगुंडा विमानपत्तन के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए आवश्यक 38.2 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई है? विमानपत्तन परियोजना को समय पर पूरा करने और उड़ान जैसी क्षेत्रीय संपर्क पहलों के साथ इसका तालमेल सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ नागर एवं विमानन मंत्रालय से प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न है, विमानन पत्तनों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है जिनमें डीजी यात्राएं शुरू की गई हैं और वर्ष 2022 से इन सेवाओं का देश भर में विस्तार करने हेतु समय सीमा क्या है? तमिलनाडु से तृणमूल के सांसद पी विल्सन का प्रश्न नागर एवं विमानन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, विमानपत्तनों पर सामान गुम हो जाने की समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? राजस्थान से आईएनसी के सांसद प्रमोद तिवारी का प्रश्न कोयला मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, कोयला खनन पद्धतियों को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने सहित वैश्विक संधारणीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने जहां सदन से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी हम आपको बता दें कि आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने, हम बता दें आपको, नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 11:30 बजे आज एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। ये विशेष बैठक है। जी हां, हम बता दें कि सभापति जी ने सदन में आर्टिकल 111 को लेकर एक वक्तव्य दिया था और उसी संबंध में चर्चा के लिए इन दोनों नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हम आपको बता दें कि 11:30 बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने जेपी नड्डा जी को, जो कि पक्ष के नेता हैं सदन के भीतर, और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आमंत्रित किया है विशेष बातचीत के लिए। आर्टिकल 111 के संबंध में चर्चा के लिए दोनों को आमंत्रित किया गया है। संसद में आज के लिए इतना ही। संसद में आज में आपसे फिर भेंट होगी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ ही क्षणों में चलेंगे और आपको दिखाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की सीधी कार्रवाई। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।